11 मई से राजस्थान की चिलचिलाती धूप में कांग्रेस के बागी नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सड़कों पर अपनी जन संघर्ष यात्रा लेकर उतर आए हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सड़कों पर आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल सड़कों पर केंद्र की नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंचे थे। हालांकि अब सचिन पायलट ने भी इन्हीं मुद्दों को उठाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पायलट ने सवालों के घेरे में अपनी ही सरकार को खड़ा कर दिया है। इस यात्रा की शुरुआत पायलट ने अजमेर से की है, यानी राहुल गांधी को देख ली गई सीख अब कांग्रेस के लिए ही भारी पड़ सकती है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पहले से ही खटास भरी है। दोनों के बीच साल 2018 से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। कई मौकों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी दोनों के जो बयान है वो सामने आए हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा था कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है और अब पायलट निकल पड़े हैं 125 किलोमीटर की यात्रा का सफर तय करने, वो भी महज 5 दिन के अंदर। इस यात्रा को नाम दिया गया है जन संघर्ष यात्रा। हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे, मुझ पर लगाएंगे, साथियों पर लगाएंगे, नजदीकियों पर लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचा आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत बैर किसी से नहीं, मेरी व्यक्तिगत झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं। सचिन पायलट बीजेपी राज में करप्शन पर कार्रवाई न होने का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। पायलट ने पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जब वसुंधरा राजे का शासन था, उस दौरान हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए उन्होंने कई बार सरकार को चिट्ठियां लिखी थी। यहां सवालों के घेरे में अशोक गहलोत भी आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट का कहना है कि कई बार चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी वसुंधरा राजे सरकार में हुए घोटाले की और जो भी उसमें मामले में जो चीजें हुई थी उसके ऊपर कोई जांच नहीं की गई है। अभी प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, आराम से अपना टाइम निकालता, मुझे क्या पड़ी थी, लेकिन मैं इस राजस्थान के लोगों के लिए जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत है। मेरा राजनीतिक जीवन आप सब लोगों के सामने है। हमने हमेशा मुद्दों की बात की है, जबान पर हमेशा मैंने लगाम रखा है और कभी संयम नहीं खोया। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मालूम है आप लोगों को क्या क्या? मेरे जबान से कभी कोई बुरा शब्द निकला किसी के? वैसे देखा जाए तो सचिन पायलट ने 11 से अनोखा कनेक्शन भी बना लिया है। जयपुर में पायलट ने 11 अप्रैल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन किया था और अब 11 मई से उन्होंने जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर दी है और आने वाली 11 जून को भी हो सकता है कि पायलट कोई बड़ा ऐलान कर दे। ये दिन इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है, तो हो सकता है आगे आने वाली 11 जून को पायलट किसी तरह का कोई नया ऐलान कर दे। पायलट के एक और एक 11 मिलकर 11 हो रहे हैं। अब सचिन पायलट किसके साथ मिलकर ये 11 बना रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस आला कमान के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में राजस्थान की जो ये सियासत है वो क्या नया रुख अपनाती है।